तो रिंग सब्स्टिट्यूशन इन ईथर के अंदर क्या था सर? रिंग सब्स्टिट्यूशन इन ईथर के अंदर इफ वी लुक एट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की तरफ देखते हैं बेटा, तो वी सी दैट अटैक अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो अटैक होता है बेटा वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होता है, बिकॉज ऑन दोज पोजीशन, क्योंकि उन पोजीशंस के ऊपर बेटा, उन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है सर? हाई होती है। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकर एट ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा सर ऐसा कैसे होता है? रिंग सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ध्यान से समझाया जाए तो रिंग सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से समझेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दैट इज यहाँ पे क्या है सर? ईथर की बात कर रहे हैं हम। क्या है? ईथर। दैट इज ये हमारे पास बेटा बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? OHCH3 लगा हुआ है, दैट इज नोन एज एनिसोल और ईथर। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं, ध्यान से सुनना इस चीज को, दैट इज सर यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा? OCH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OCH3। तो क्या हो सकता है सर? यहाँ पे ये वाली बॉन्ड जो है, ये वाली बॉन्ड्स की वजह से यहाँ पे क्या आ सकता है सर? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ सकता है। पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ सकता है, दैट मीन्स अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्या बन सकती है सर? डबल बॉन्ड बन सकती है। ये वाली बॉन्ड क्या हो सकती है सर? ब्रेक हो सकती है। अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा सर? यहाँ पे आएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऑर्थो पोजीशन वाली बॉन्ड है, कौन सी सर? ऑर्थो पोजीशन वाली बॉन्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए सर? डिलोकलाइज हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो गए बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा सर? इस कार्बन के पास जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा सर? इस कार्बन के पास जाएगा। देयर इज अ इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्या बन सकती है सर? बॉन्ड बन सकती है। अगर बॉन्ड बनी तो बेटा ऑक्सीजन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। ये वाली बॉन्ड क्या होती है सर? ब्रेक होती है। यहाँ पे क्या है सर? नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। दैट इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा बेटा? इसे यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा? पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे सर ये वाली जो बॉन्ड है ये कहाँ बन रही है सर? यहाँ पे बन रही है। पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक और डबल बॉन्ड है। और ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या है? CH3 है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो सकता है सर? यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी सर। नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आएगा? इस वाली पोजीशन पे आएगा। दैट इज कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा सर। यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग है। ऊपर क्या लगा हुआ है सर? ऊपर लगा हुआ बेटा डबल बॉन्ड हो CH3, जिसके ऊपर क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या बन चुकी है सर? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुकी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुकी है, और इसके ऊपर क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। दैट इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। अगर बेटा बीच में समझ नहीं आता तो आप उसी टाइम पूछ लेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या बने सर? इलेक्ट्रॉन बने ड्यू टू पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रही है, ये वाली बॉन्ड की वजह से ब्रेक हुई। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। क्या बना ली सर? डबल बॉन्ड बना ली। देयर इज अ डबल बॉन्ड, और साथ में क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुई है सर, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसे यहीं पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा सर? ये इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगी, इसके पास कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे बॉन्ड बन गई। अब बेटा इसे यहीं पे नेगेटिव चार्ज मिल जा रहा है, तो ये वाली बॉन्ड क्यों बनेगी सर? ये वाली बॉन्ड क्यों बनेगी? यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रही है? डबल बॉन्ड बन रही है। अब इसे यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये सर इसके साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा? यहाँ पे क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से वापिस इससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। दैट इज किस टाइप का कंपाउंड बनेगा सर? यहाँ पे क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड आ जाएगी। नीचे क्या है सर? नीचे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ऊपर क्या लगा हुआ है सर? ऊपर लगा हुआ है बेटा OCH3। क्या लगा हुआ है? OCH3। दैट इज इस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, जो पहले बन रहा था। तो देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन ईथर्स। रिंग सब्स्टिट्यूशन हो रही है बेटा। रिंग सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी? दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन के लिए
नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रहा है? सर यहाँ डबल एरोज आएंगे, ठीक है। कहाँ पे डबल एरोज बेटा? अच्छा, वो एरोज वाला कह रहे हो क्या आप? अच्छा अच्छा, वो मतलब इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया सर, इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया। ये एरोज बेटा कंफ्यूजन करती है, एरोज के ऊपर आपको जाना ही नहीं है, एरोज के ऊपर तो जाना ही नहीं है सर, एरोज कंफ्यूजन पैदा करती है बेटा। मे भी आज राइटिंग साफ नहीं आ रही इसके ऊपर, ध्यान से देखना। एरोज क्या करते हैं बेटा? कंफ्यूजन करते हैं, इसीलिए एरोज नहीं बनाते हैं। बट देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग कि एरोज को बनानी चाहिए सर, बिल्कुल बनानी चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, OCH3 है, तो यहाँ पे सर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस यहाँ से इसकी पहले इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो सकती है? डिलोकलाइजेशन हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहीं पे आ सकता है सर, यहाँ पे क्या बना सकता है? डबल बॉन्ड बना सकता है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा सर? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रह गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, दैट इज इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया, दैट इज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये बेटा इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा? ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकता है, दैट इज ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी सर? ब्रेक हो जाएगी। दैट इज सिंपली हमने क्या किया बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट किया। आप देखो बेटा, अब ठीक है, अब ठीक है क्या? ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा ये? ओके बेटा, मे भी यहाँ पे आज राइटिंग साफ नहीं आ रही थी, एक बार फिर देख लेते हैं। सर दैट इज यहाँ पे क्या थी? बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे क्या था बेटा? OCH3 था, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसे यहीं पे नेगेटिव चार्ज मिल जा रहा है, तो इसके साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा सर? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। अब सर यहाँ से बॉन्ड टूटी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे मिल जा रहा है सर इसे, तो ये बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा? तो ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ लेगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा? ये इसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगी, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जा रहा है, तो सर ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाली बॉन्ड क्यों बनाएगा? दैट इज अ सिंपल थिंग जो आपने अभी अभी पढ़ी है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रहा है? कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? जल्दी से। वेरी गुड बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है सर? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सर नेगेटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या करेगी? एक्ट करेगी। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज एक्ट करेगी सर। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो सर? पॉजिटिव चार्ज हो, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, दैट इज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं सर? हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा सर? अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। किसके ऊपर करेगा सर? नेगेटिव चार्ज वाले के ऊपर। नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है सर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बेटा क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ एक्ट कर सकता है सर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक्ट करता है। इसीलिए बेटा जो ईथर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं सर? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं बेटा।
अच्छा सर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसका क्या मतलब है? ओ, क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है सर, नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है सर? द फाइल का मतलब अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन रखने वाला। तो नेगेटिव चार्ज तो सर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे एक्ट करेगा सर? क्या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। दैट मीन सब्सटीट्यूशन होनी होगी तो कौन सी पोजीशन पे होगी सर? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। दैट आर ईथर्स आर नोन एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स। यहां तक का अगर क्लियर है बेटा तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली जो रिएक्शन हमारे पास, सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन, दैट इज अटैक ऑफ हेलोजन। अटैक ऑफ हेलोजन। तो अटैक ऑफ हेलोजन के अंदर सर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम ईथर्स की। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? ईथर्स की, दैट इज OCH3। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन। एडिशन ऑफ क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में होती है सर? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो दिखा दो सर सनलाइट, ये रही बेटा सनलाइट। अब यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में इस तरीके से क्या होगी सर? अटैक करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, क्लोरीन जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्लोरीन जो है वो कौन सी पोजीशन पे एक्ट करेगा सर? जल्दी से। गुड मॉर्निंग। ना बेटा मेटा पे नहीं करेगा। दैट आर ऑर्थो एंड पैरा में डायरेक्टिंग कंपाउंड्स हमेशा किस पे करते हैं बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। चाहे उसके पास क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज है या फिर क्या है सर? नेगेटिव चार्ज है। देयर इज, मैंने आपको अभी भी बताया बेटा, ईथर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं सर? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आता है। दैट मीन्स ये है कि जो अगर चार्ज रिवोल्व कर रहे हैं, अगर चार्ज रिवोल्व कर रहा है बेटा, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर चार्ज रिवोल्व कर रहा है तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा सर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा। मेटा पोजीशन के ऊपर चार्ज नहीं आएगा बेटा। मेटा पोजीशन के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। अब हमने एग्जांपल किसका किया था सर? नेगेटिव चार्ज का किया था। अगर पॉजिटिव चार्ज रिवोल्व करता तो बेटा देयर विल बी सेम थिंग, क्योंकि ईथर्स हमेशा क्या होते हैं बेटा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स ही होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी चार्ज आ रहा है तो वो सिर्फ कौन से पोजीशंस पे आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर ही आएगा। ये बात अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से। बच्चों को यहाँ पे मिथ होता है कि सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो मेटा पे आएगा। यस बेटा। तो ध्यान से देखो, चार्ज यहाँ पे आ रहा है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं? दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं सर। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है सर? एज एन कैटेलिस्ट लिया हुआ है। दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। क्या तो बनेगा सर? ऑर्थो कंपाउंड, दैट इज ऑर्थो पोजीशन के क्या ऊपर क्या आ गई है सर? क्लोरीन आ गई है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर? OCH3 लगा हुआ है। या फिर हमारे पास क्या बनता है बेटा? पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स बनता है, दैट इज पैरा क्लोरो एनिसोल। ये हमारे पास क्या होती है बेटा? कंप्लीट रिएक्शन होती है। हमारे पास क्या होती है? कंप्लीट रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड बेटा। सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम काफी बार कर चुके हैं, वापस से आ गई। दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सर? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो आपको पता है बेटा नाइट्रिक एसिड के अंदर कौन कौन से आयंस होते हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा बेंजीन की। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। नहीं सर, OCH3 एनिसोल की करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं सर? HNO3 के साथ।
तो कौन सा आयन सब्स्टिट्यूशन करेगा बेटा, कौन सा आयन सब्स्टिट्यूशन करेगा इसके अंदर से? हाँ, HNO3 के अंदर से कौन सा आयन करेगा बेटा, जल्दी से। NO2, वेरी गुड बेटा। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक OH नेगेटिव होता है सर, एक क्या होता है NO2 पॉजिटिव होता है। अब मुझे ये बताओ बेटा सब्स्टिट्यूशन कौन सा करेगा, NO2 पॉजिटिव करेगा या OH नेगेटिव करेगा? जैसा कि आप जानते हैं सर, यहाँ पे रिएक्शन का नाम आप ही ने लिखा हुआ है, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा सर, सब्स्टिट्यूशन करेगा। नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करेगा, कौन सी पोजीशन से करेगा सर, क्या तो ऑर्थो पोजीशन से करेगा, क्या कौन सी पोजीशन से करेगा, पैरा पोजीशन से। दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, क्या तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आएगा। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा सर, NO2 आएगा। ऊपर क्या लगा हुआ है सर, OCH3 लगा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा। या फिर क्या होगा सर, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, अमीन बेटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर है बेटा? ये रिएक्शन अगर क्लियर है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखना। अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है सर, सिंपल सी बात है बेटा। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्या होता है सर, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, दैट इज नोन एज अल्काइलेशन। बैठ जाओ चुपचाप। एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप सर, दैट इज यहाँ पे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर रिएक्शन करवाते हैं सर, किसके साथ करवाते हैं, RX के साथ, दैट इज अल्काइल हैलाइड। किसके साथ करवाते हैं सर, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इसके ऊपर क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर क्या होता है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होती है सर, फिर से सब्स्टिट्यूशन होती है। किसकी होती है सर, क्या तो ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन की या फिर पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन की। यहाँ से अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है सर, अच्छा ये बताओ बेटा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, क्लोरीन करेगा या CH3 करेगा, जल्दी से बताओ बेटा, क्लोरीन करेगा या CH3 करेगा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट? CH3, वेरी गुड बेटा। कौन करेगा, CH3 करेगा। तो यहाँ पे सर CH3 क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है सर। इसके पास क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, CH3 आ चुका है। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हुआ था सर, साथ में मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। या फिर सेम रिएक्शन बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है सर पैरा पोजीशन का। अगर पैरा पोजीशन का होता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे ऊपर तो OCH3 है सर हमारे पास, और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। अगर समझ आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है। इसी के अंदर एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं सर, एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है सर, एडिशन ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं। अगर ये ऐड हो रहा है देन इट इज नोन एज एसाइलेशन। एसाइलेशन हो रही है बेटा। तो यहाँ पे बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं किसके सर, OCH3 की। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सर, एनिसोल की रिएक्शन करवाते हैं बेटा एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड क्या होता है सर, कार्बन CH3, साथ में क्या लगा हुआ है सर, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है बेटा, क्लोरीन लगा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या है सर, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से बेटा हाइड्रोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। हाइड्रोजन क्या होगा सर, सब्स्टिट्यूट होगा। एंड द सेम रिएक्शन, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है सर, क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा सर, HCl।
और साथ में बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनिसोन है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कार्बोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, दैट इज OCH3। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कार्बन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो और साथ में क्या आ गया, CH3। क्या कहते हैं हम इस कंपाउंड को, क्या कहते हैं बेटा इस कंपाउंड को, जल्दी से। मारूंगा। ध्यान से देखो बेटा, क्या कहते हैं हम इस ग्रुप को, दैट इज, ये जो है बेटा ये एसिडिक पार्ट है, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है सर, ज्यादा होती है, दैट इज एसिटो कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड हो कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है सर, कार्बन है, इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। दो कार्बन है सर, दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एस वर्ड यूज होता है, दैट इज एसिटोफिनोल, क्योंकि साथ में फिनाइल लगा हुआ है ना बेटा। और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथोक्सी आ रहा है, दैट इज मिथ, और साथ में क्या है, ऑक्सी है। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है सर, मिथोक्सी है, साथ में क्या है सर, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा, एस, और साथ में क्या लगी हुई है, फिनाइल लगी हुई है, दैट इज एसिटोफिनोल। तो ये बेटा अगर समझ आया तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, वेरी गुड बेटा। अगर ये रिएक्शन समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे जल्दी से। अगर बेटा पैरा पोजीशन पे से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर पैरा पोजीशन के ऊपर से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, देन क्या नाम होगा बेटा प्रोडक्ट का, ध्यान से देखो बेटा, जल्दी बताओ, पी मिथॉक्सी एसिटोफिनोल, वेरी गुड बेटा, क्या बनेगा, पी मिथॉक्सी एसिटोफिनोल बनेगा। आगे बेटा हमारे पास जो पार्ट है, दैट इज यूजेस ऑफ ईथर्स। ईथर्स कहाँ यूज होते हैं, तो सबसे पहला जो है बेटा, दैट इज ईथर्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ईथर्स कहाँ पे यूज होते हैं सर, एज एन रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है सर, चीजों को ठंडा रखने के लिए, दैट इज रेफ्रिजरेंट गैस होती है। दे आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर फैट एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल्स को डिसॉल्व करने के लिए क्या होता है सर, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, दैट इज द सेकंड यूज ऑफ ईथर। थर्ड यूज ऑफ ईथर क्या है सर, व्हेन मिक्स्ड विद अल्कोहल, अगर हम उसे अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं, दे मेक अल्कोहल डीनेचर्ड, तो वो अल्कोहल को क्या कर देते हैं सर, डीनेचर्ड कर देते हैं। डीनेचर्ड का क्या मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचर्ड, अल्कोहल अगर ईथर की रिएक्शन करवाई थी तो क्या बना था हमारे पास, जल्दी बताओ बेटा। डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डीनेचर्ड का मतलब होता है हमारे पास जो उसका यूज है, उसके यूज को चेंज कर देना। दैट मीन्स उसे एज एन रिएजेंट हम क्या कर सकते हैं सर, यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एक प्योर रिएजेंट बनाने के काम आता है सर, कौन सर, ईथर। अगर बात करें बेटा नेक्स्ट यूजेस की, तो नेक्स्ट यूजेस हमारे पास क्या है, दे आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। परफ्यूमरी के अंदर भी यूज होते हैं बेटा। परफ्यूमरी के अंदर किस तरीके से यूज होते हैं, सबसे पहली इन एनीसीड्स, एनीसीड्स के अंदर यूज होते हैं। एनीथोल इज प्रेजेंट विच इज अ फिनाइल ईथर। एनीथोल क्या होता है सर, प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है सर, फिनाइल ईथर होता है। क्लोव ऑयल के अंदर यूज होता है बेटा। क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग का तेल होता है, उसके अंदर क्या होता है सर, यूगिनोल प्रेजेंट होता है। इन वेनिला, वेनिला के अंदर क्या होता है सर, एक्स्ट्रा वेनिलिन प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज अ टाइप ऑफ ईथर। मिंट, मिंट आपने देखा होगा बेटा, मिंट क्या होती है, दैट इज यूज्ड फॉर फ्रेशनेस। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर, थाइमोल प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ईथर। तो यहाँ तक बेटा हमारा, वेरी गुड बेटा, तो यहाँ तक हमारा जो है पार्ट बेटा खत्म हो चुका है, दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर। हम पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो इतनी चीजें बेटा अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, देन वी रैप अप अवर लेक्चर।
क्लियर हो गया? ओके बच्चे, तो इतने ही रखेंगे बेटा क्लास को।